जिस जगह ऐसी चीजें होती है, उसका मेन जो सबसे बड़ा कारण रहता है वो राजनीतिक कारण ही होता है। अब जिन जगहों के नाम बदले गए हैं, उनमें सरकार की मंशा क्या है, ये तो सरकार ज्यादा समझती है। पर अपन जैसे समझते हैं, जैसे जो लोग आइडिया लगाते हैं, जैसे इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया था, पता है इलाहाबाद का प्रयागराज। नाम बदलकर क्या किया था? प्रयागराज। प्रयागराज। क्यों किया गया था ये नाम? एक तो यहाँ पर जो इलाहाबाद नाम था, चाहे उसमें पॉलिटिकल राजनीतिक ही इसके पीछे जो मेन मकसद था, इससे पहले तो कभी बदला ही नहीं। अब जो राजनीतिक पार्टी जिस चीज का सपोर्ट करती है और जिस चीज को लोगों में बढ़ावा देती है, वो भी एक बहुत बड़े कारण होती है। अब प्रयागराज में कुंभ होता है, धार्मिक स्थल है, भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भूमि है। अब वो हिंदू धर्म को समर्थित जगह है, तो नाम तो प्रयागराज इसलिए किया। दूसरी इलाहाबाद से इसलिए बदला कि जो राजनीतिक लीडर थे वो इसका कुछ अलग मैसेज दे रहे थे। अभी जैसे कामा था, जो नाम बदला है, इसका नाम किया है कामबन। कामबन नाम किया, जैसे कामबन की बात करें तो इसका ऐतिहासिक नाम जो ग्रंथों में या जिस जगह मिलता है वो इसका नाम कामबन मिलता है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो इसका नाम भी कामबन मिलता है। अब सरकार कई बार कोई गली का नाम बदल दे या कोई शहर का नाम बदल दे, वो मुख्य रूप से तो उनके पीछे जो एक ही कारण होता है राजनीतिक, और सब दिखावटी चीजें होती हैं, पर मेन कारण जो होता है राजनीतिक। राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए खुद को ये सारी चीजें की जाती है। अब जैसे कामबन जो जगह बदली है, कामा का नाम बदल के, ये बहुत ही एक तरीके से देखें तो बहुत ही एक अलग टाइप का एरिया है, जहां पर एक तो बहुत जो हिंदू मुस्लिम की सीट है ये पूरी तरीके से, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं वो भी पूरे हिंदू मुस्लिम को टारगेट करके होते हैं। और जनरली होता है एक बार मुस्लिम आ जाता है, एक बार हिंदू आ जाता है। और कुछ जो ये कांवा की पूरी आसपास के एरिया है, इसको मेव या मेवात के नाम से जानते हैं। वही यदि अपन भगवान कृष्ण से संबंधित करें या महाभारत या कृष्ण की लीला से संबंधित करें तो ये ब्रज का क्षेत्र आता है। और जो इस जगह काम वन का उल्लेख है, पहले इसे कामबन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसे कामा पड़ गया इसका नाम। पहले वन था और अब वर्तमान में एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा लोकल शहर है। तो क्यों बदला ये तो जी का फालतू के ये इन चीजों पर अपन को नहीं जाना चाहिए। पर हाँ, इनसे कोई ऐसा खास गवर्नमेंट को या कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई रीजन ना तो बताती है भाई इनसे कोई ये फायदा हो जाएगा। अब कल जयपुर का नाम बदल के और कुछ कर दे तो कर दे, है ना। पर उसके पीछे ऐसा कोई रीजन तो होता नहीं। पर जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, अब वो लॉजिकल इलॉजिकल जैसे मान सकते हैं वो रीजन देते हैं लीडर कि हमने क्यों बदला। वो देते हैं नहीं, इतिहास में पहले इसका नाम ये था और जो ये इस चीज से संबंधित है इसलिए हमको इसका नाम ये कर रहे हैं, बस। पर ये सवाल क्यों आया? फर्स्ट क्लास बन जाएगा, तुम्हारे मन में है कि क्यों बदला ये, तुम बता सकते हो क्या? तभी तो पूछा आपको। क्या? नहीं पता मेरे को। नहीं पता। पर इसका जो बेसिक से रीजन है, ऐसा कोई नहीं होता कि क्यों बदला। मेन जो रीजन होता है वो पॉलिटिकल रीजन होता है। राजनीतिक अपने फायदे के लिए, दिखावे के लिए ये सारी चीजें की जाती है मेन तो। और जिनका नाम बदला जाता है वो पुराने जो ऐतिहासिक कोई नाम होता है उससे संबंध कर देते हैं, है ना। खैर, अपन वापस अपने टॉपिक पे लौट आते हैं। नीमूचाना किसान आंदोलन, जैसा कि जो और किसान आंदोलन हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे? कर के कारण। किस लिए हो रहे थे? कर की दर बढ़ा देते थे।
इसलिए जितने भी किसान आंदोलन हुए मुख्य रूप से कारण यही था। लेकिन जो नीमू चाना का किसान आंदोलन हुआ वो शुरुआत में दूसरे कारण से हुआ था। नीमू चाना एक अलवर का ठिकाना था जो राजा के अधीन आता था पूर्ण सीधे तौर पर। अब यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ की फसलें थी उनको सुअर नष्ट कर देते थे। कौन नष्ट कर देते थे? सुअर। जो भी कौन से टाइप के होते थे, जंगली सुअर के टाइप के। पहले, अब तो इतना नहीं है, पर उस जमाने में एक तो सबसे ज्यादा जो फसल को नुकसान होता था वो जंगली सुअरों से सबसे ज्यादा नुकसान होता था। आज आप जो सुअर देखते हो वो अलग टाइप के सुअर है, और जो ये जंगली सुअर थे ये मुख्य रूप से इनको जो पालते पोसते थे राजा ही पालते पोसते थे। राजा इनको संरक्षण देते थे और मुख्य रूप से इनका क्या करते थे, शिकार करते थे। इनका शिकार कौन करता था? सिर्फ राजा ही करता था। और जो अलवर के या नीमू चाना के आसपास में जो सुअर थे उनको संरक्षण प्रदान कर रखा था राजा ने। संरक्षण कैसे प्रदान कर रखा था कि कोई इनको मार नहीं सकता। सरकार ने क्या कह रखा था कि इन सुअरों को कोई मार नहीं सकता, ये राज्य की धरोहर है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये सुअर किसानों की फसल को क्या कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे, फसल को खा रहे थे। फसल को नष्ट कर रहे थे। मेन कारण, किसान तो इससे परेशान थे, भाई संरक्षण देना है दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें जो चीज नुकसान पहुंचा रही है, हम जो जिनके ऊपर दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसको फसल को जो नष्ट कर देते हैं, हम उसका संरक्षण का क्या करेंगे? किसानों ने इसके लिए महाराजा जयसिंह के सामने मांग रखी कि आप हमें सुअर मारने की अनुमति दो। लेकिन जयसिंह ने मना कर दिया शुरुआत में। फिर जब ज्यादा आंदोलन होने लगे, थोड़ी सी माहौल बनने लगा, तो फिर जयसिंह ने इनको समझौता कर लिया और समझौता करके सुअरों को मारने की परमिशन दे दी। मारने की क्या दे दी? अनुमति दे दी। समझौता हो गया किस किस में? महाराजा जयसिंह में और किसानों में संधि हो गई, वही समझौता हो गया। ठीक है, बात मान ली। तब तो महाराजा मान गए, लेकिन कुछ दिनों बाद ही महाराजा ने कर की दर बढ़ाकर कर की दर 80% तक बढ़ा दी। कर की दर क्या कर दी? 80% तक बढ़ा दी। पुराना खुन्नस पूरी निकाल दी एक साथ ही, पुरानी खुन्नस एक साथ निकाल दी। अब फिर किसान क्या करेंगे? अब इकट्ठा हुए किसान नीमू चाना पर में इकट्ठा हुए। किन के नेतृत्व में? मोहन सिंह के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में इकट्ठा हुए? मोहन सिंह के नेतृत्व में किसान सब लोग इकट्ठा हुए और सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की ठानी। लेकिन तभी क्या होता है, राजा चुपचाप तो बैठेगा नहीं, देख रहा था सब चीजें। राजा ने क्या किया, पुलिस जो वहां की सेना थी उसके कैप्टन थे छाजू सिंह। इन्होंने गोली चलवा दी। किस पर? किसानों पर। और गोलियां इतनी भयंकर तरीके से चलाई
कि चारों तरफ से घेर घार कर जो पूरी पुलिस या जो उनकी जो सेना थी जाब्ता तैनात करके चारों तरफ देख के मशीन गनों से गोली चलवा दी सीधी। छोटे मोटा कांड नहीं हुआ था इसमें, जिसे नीमू चाना हत्याकांड अलग अलग नाम से जानते हैं, जलियांवाला, राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। और जब मशीन गनों से गोली चलेंगी तो एक दो तो मरेंगे नहीं, गोली चलवा दी तो लगभग अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, एग्जैक्ट उस समय में नहीं पता था, सरकार को भी नहीं पता आजकल। और वास्तव में जन ये तो जो गिनती है वो अलग है, वास्तव में जन कितने लोग मरे थे, 150 से 70 लोग मर गए। तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था कि वहां पर चारों तरफ से घेर कर गोली चलवाई थी जनरल डायर ने अमृतसर में। और कई ऐसा नीमूचाना कांड में हुआ, नीमूचाना में हुआ, जहां एक साथ 150 से 170 लोग मारे गए। इसको बाद में अलग अलग नेताओं ने इसकी भर्त्सना की, इसको अलग अलग तरीके से इसकी बुराई की। महात्मा गांधी ने खुद ने इनको दोहरा हत्याकांड कहा। और जलियांवाले हत्याकांड से भी भयानक बताया। वही तरुण समाचार पत्र का नाम सुनाइए आपने, सुना है ना, याद है ना? उसमें तो इस पूरे की सचित्र प्रदर्शित किया गया। अगले दिन सचित्र इसका पूरा चित्र बनाकर अखबारों में इसका प्रसारण किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कांड था। और ये जो एक घटना हुई थी ये पूरी, ये हुई थी 14 मई 1925 को, जिसे नीमू चाना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जैसे नीमू चाना हत्याकांड के नाम से जानते हैं। कब हुई है? 14 मई 1925 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है कि नीमू चाना हत्याकांड कब हुआ। 14 मई 1925 को नीमू चाना हत्याकांड हुआ। मैं एक बार फिर बता दूं कि नीमू चाना किसान आंदोलन हुआ 1921 1925 के मध्य मुख्य रूप से हुआ। और जो ये स्थित है, ये मुख्यतः अलवर में स्थित है। नीमू चाना सेन अलवर के राजा के अधीन आता है। शुरुआत में जिन किसानों की प्रॉब्लम थी वो कर न होकर क्या थी? सुअर। कौन से? जंगली सुअर। और वो क्या करते थे? जो फसल थी उनको खा देते थे या उनको नष्ट करते थे। इससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और ऊपर से सरकार ने क्या प्रदान कर रखा था? संरक्षण प्रदान कर रखा था कि इनको कोई मार नहीं सकता। अरे जंगली सुअर, बाहुबली मूवी देखी है किसी ने? अन्नू देखी है कि बाहुबली मूवी? नहीं। किसी और ने देखी है? यस सर। अच्छा। तो सानिया, उसमें आप देखते हो ना कि कैसे सुअर को मारते हैं। हाँ, एक, निशाना लगा के तीर से। हाँ, निशाना लगा के, है ना? तो वो क्या फसल को ही तो नष्ट कर रहे थे, और राजा यस खुद सर। उन सुअरों को मारता है उस समय, है ना? तो हाँ। तो यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ सुअर को उल्टा क्या दे रखा था? संरक्षण दे रखा था। और किसानों को इससे क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। किसानों की फसल नष्ट कर रहे थे ये लोग। तो सब किसानों ने इसके लिए विरोध किया। विरोध ज्यादा बढ़ता देखकर शुरुआत में तो समझौता हो गया महाराजा और किसान में। लेकिन उसने अगले साल ही क्या कर दिया? टैक्स की रेट को 80% तक और बढ़ा दिया। जब पहले 100 लेता था टैक्स, वहां 180 लेने लग गया सीधे। ये तो एकदम उल्टा काम कर दिया। तो इसी के विरोध में किसान इकट्ठा हुए नीमू चारण में। किसके नेतृत्व में इकट्ठा हुए? मोहन सिंह के नेतृत्व में सारे किसान इकट्ठा हुए। लेकिन कैप्टन छाजू सिंह ने क्या किया? गोली चला दी, जिसमें लगभग 150 से 170 लोग मारे गए। और कैप्टन छाजू सिंह को क्या कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर।
इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अब तो अलग अलग एग्जाम में। राजस्थान का जनरल डायर कौन? कैप्टन छाजू। नीमूचाना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। थोड़े स्टैंडर्ड के एग्जाम में पूछा गया कि गांधी जी ने इसके की संज्ञा दी। गांधी जी ने इसको दोहरे हत्याकांड की संज्ञा दी थी यंग नामक अखबार में। तो इन सबको अपन एक बार लिख लेते हैं। कुछ पूछना हो तो फिर से मैं इसमें और बता दूं कुछ। हाँ, तो जो जो लोग रेगुलर पढ़ने लगे, किसानों के आंदोलन जब से 2-3 पढ़ लिए, तो अब तो थोड़ा सा फ्लो फ्लो बन गया होगा। क्या होता है बेसिक सी, जैसे होता है ना कि राजा होता है, वो युद्ध लड़ता है नहीं लड़ता, या फिर उसको हटाना हो कैसे आपसी परिवार में, तो वैसे अब किसान आंदोलन क्या हुआ? मैं क्या तो राजा से या सरकार से या सामंत से विरोध करता है। किसान इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर या तो उन पर कोई गोली चलवा देता है या आपस में लड़ाई लड़ाई हो जाती है, और बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे शांत होता है। कुछ मांगे मान ली जाती है, कुछ मांगे नहीं मानी जाती। फिर से और बताऊं एक बार? हाँ, दिया। वंशिका। नो सर। आज के शांत शांत से ज्यादा है। सर। क्लास लेट स्टार्ट हुई, इससे नाराज हो? सर, हाँ, एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो। ये तो मेरा पढ़ा हुआ है ना, आपने पढ़ा दिया, हाँ लेकिन हाँ। इसमें दो लोग और थे ना, अ, माधव सिंह और गोविंद सिंह। कौन से? माधव सिंह और गोविंद सिंह, वो उनकी मा, पुस्तक थी पुकार, तो अ, उसमें वो किसानों की समस्या लिखते थे, वो भी तो है ना इसमें। इसमें किसी और में? इसमें ही है वो, नीमू चना में ही। कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? इनकी वो पुस्तक थी पुकार, तो उसमें उस वो किसानों की समस्याओं का ब्यौरा लिखते थे किसानों की? माधव सिंह। देखो, हाँ, वो एक तो भी है मैं इसमें आपको बता दूं, शायद। जो बिल्कुल आपकी बात सही है जो आप बता रहे हो। ये हम्म। पोपाबाई की पोल और उन पुस्तकों की बात नहीं कर रहे आप? नहीं, ये उसमें ही है, क्योंकि मैंने 12th में पढ़ा था ये सारे किसान आंदोलन। अच्छा, 12th में पढ़े थे, फिर तो आपको अच्छे से आते होंगे। क्या हाँ, क्या नाम बताया इसमें? आपने फिर से बताना। माधव सिंह और गोविंद सिंह। माधव सिंह और गोविंद सिंह। हाँ। सॉरी फॉर दैट कि ये मैंने नाम नहीं पढ़े, और मैंने शायद 2-3 बुक की स्टडी की है, पर आप मुझे बुक बता तो मैं उसमें देख लूंगा एक बार। वो तो मेरी 12th की थी। 12th कब पढ़ा था आपने? 12th क्लास में। 12th क्लास में? और आपको अब तक एग्जैक्ट याद है कि वो इसी हाँ। में थे? हाँ, इसी में ही थे वो। पक्का ना? हाँ सर। एक सेकंड। सर सामने सही बोल रही है। क्या? दिन सही बोल रही है। अच्छा, सही बोल रही है। हमारी बुक में भी है ना, माधव सिंह और गोविंद सिंह दोनों ही है। अच्छा, वो कौन सी बुक है आपकी, जरा बताओगे? BSTC की कोई गाइड है? है। गाइड है या क्या है? लक्ष्य की बुक है। अच्छा, लक्ष्य की। ऐसा तो बहुत सारे हो सकते हैं और एक्स्ट्रा नाम। ऐसा कोई ये नहीं कि भाई कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा, पर शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। नेतृत्वकर्ता में है हमारे तो। हाँ, वो नेतृत्वकर्ता में होंगे, पर नेतृत्वकर्ता में एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि मुख्य रूप से ऐसे कई बार 2-3 नाम पूछ ले जाते हैं, और ज्यादातर होता है जो मेन का पूछा जाता है ना? माधव सिंह और क्या बताया आपने? गोविंद सिंह। चलो, अपन इसको शामिल कर लेंगे, पर मुझे अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं तुम्हारे भी आप पे इसको शामिल कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ पूछना है? बताओ। समझ आ गया? वंशिका, आ गया। है ना? तो कुछ ऐसा पूछ रहा हो तो, और इसमें अभी अपन लिख लेंगे कुछ एक आध दो और इन्फॉर्मेशन अपन साथ में इसमें कवर कर लेंगे, एक दो इन्फॉर्मेशन। कल रीजनिंग की क्लास का टाइम क्या रखवाएं, ये बता दो पहले एक बार। 2 बजे पहले पहले रखा लो, जो भी रखाना है। क्यों 2 बजे बाद कहाँ जा रहे हो?
जा रही हूँ कहीं पे। नहीं सर, 2 बजे बाद रख लेना। 2 बजे नहीं हो पहले पा मैं नहीं ले पाऊंगी। हाँ तो मैं भी नहीं हाँ लूंगी सर, तो 2 बजे बाद। लो ले लेना, फिर मैं जा रही हूँ। अब जिसकी बात मानो वो सही है, जिसकी बात नहीं मानो वो गलत। 2 बजे बाद ले लो तो कोई बात नहीं सर, वो रिकॉर्ड कर लेना तो मैं ले लूंगा। अभी इसे लिख लो, फिर सोचेंगे उसके बारे में, है ना। 2 बजे बाद ले लेना। अलवर के किसान फसल के नुकसान के कारण परेशान थे। अरे यार ये लिखना, अच्छा, नुकसान के कारण परेशान थे। अलवर में सुअरों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। लेकिन किसानों को सुअर मारने की अनुमति नहीं थी। नुकसान पहुंचाया जा रहा था। किधर बोल रहा है? अलवर सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अलवर में सुअरों के द्वारा, अरे बता दिया करो कुछ ऐसा लाइन शॉर्ट में, या जल्दी में बीच में कुछ लाइन वर्ड बोल जाते हैं, बोल देता हूँ और लिख कुछ और देता हूँ आगे की लाइन। लेकिन किसान सुअर मारने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि राज्य द्वारा सुअरों को संरक्षण प्रदान था। सर कितना लिखवा दिए? लिख लिया? इससे शानी क्या पहले बोला? भी लिखवाए? हाँ सानिया बोलो। इससे पहले भी लिखवाए हो क्या? नहीं आज नहीं लिखवाया। वैसे आंदोलन तो ये मान लो आज या कल अपने खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो आदिवासी आंदोलन है वो चालू होंगे। 1921 में अलवर के महाराजा
जय सिंह वे किसानों के मध्य समझौता हो गया तथा सुअरों को मारने की अनुमति मिल गई। सर रुक जाओ। तो ये भी नहीं लिखा भी ऊपर का भी। सर ऊपर वाला मिटा दो। लेकिन 1923 में महाराजा के द्वारा कर की दरों को 80% तक बढ़ा दिया गया। विरोध शुरू
मोहन सिंह के नेतृत्व में किसान नीमू चाना में इकट्ठा हुए। जिस पर कैप्टन छाजू सिंह ने ब्रैकेट में लिख दिया ना, राजस्थान का जनरल डायर। गोलियां चलवा दी। जिसमें लोग मारे गए। इतिहास में यह घटना नीमू चाना हत्याकांड के नाम से जानी गई। और ये हुई थी 14 मई 1925। हम्म ना चल रहा है।
गांधी जी ने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में इसे दोहरी डायरशाही कहा। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड। दोहरी डायरशाही कहा जिसे जलियांवाला हत्याकांड से भी भयानक बताया। रियासत अखबार में इसकी तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की गई। तरुण समाचार पत्र में इसे सचित्र प्रदर्शित किया गया। सचित्र प्रदर्शित किया गया। इसमें मुख्य रूप से राजपूत किसानों ने भाग लिया था।
और नेतृत्व में लिख लो भाई तुम अलग से चाहे। मोहन सिंह, माधव सिंह, गोविंद सिंह। वंशिका लिख लिया? हाँ सर। दिया? यस सर। ऐसा कोई है जिसने नहीं लिखा? मैं एक बार फिर से इसका थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आप सबको। शुरुआत में जब ये आंदोलन चालू हुआ है ना, तो मुख्य प्रॉब्लम क्या थी? सुअरों की। सुअरों की क्या प्रॉब्लम थी कि सुअर फसल को नष्ट कर रहे थे, लेकिन किसानों को सुअर मारने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि सुअरों को राज्य सरकार ने क्या कर रखा था? संरक्षण प्रदान कर रखा था। लेकिन जब ज्यादा आंदोलन होने लगा, मांग बढ़ने लगी, तो राजा मान गया और फिर क्या हो गया? समझौता हो गया। किन किन के मध्य हुआ? राजा जयसिंह और किसानों के मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया। राजा प्लस किसान अब एक हो गए। लेकिन एक साल बाद ही क्या किया राजा ने? 80% क्या बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया। 80% टैक्स बढ़ा दिया, पूरी वो निकाल दी भनक किसानों की। फिर इसके विरोध में फिर किसान आंदोलन शुरू होता है। इस बार किसके नेतृत्व में किसान आंदोलन होता है? मोहन सिंह के नेतृत्व में किसान इकट्ठा होते हैं। कहां पर इकट्ठा होते हैं? नीमूचाना में। लेकिन छाजू सिंह कैप्टन ने क्या कर दी? गोलियां चलवा दी, जिसमें कितने लोग मारे गए? 150 से 170 के आसपास। 150 से 170 के आसपास मार गए। और इसको किस नाम से जाना गया? नीमूचाना हत्याकांड से नाम से ये घटना जानी गई। कब घटी ये घटना? 14 मई 1925 को। गांधी ने किसमें कहा? यंग इंडिया में। यंग इंडिया में क्या किया? दोहरी डायरशाही। है ना? और इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी भयानक बनाया बताया। वहीं अपन रियासत अखबार की बात करें तो इसकी तुलना किससे की? जलियांवाला हत्याकांड से की। वहीं तरुण समाचार पत्र में इसे सचित्र प्रदर्शित किया गया, है ना? अब एक बार बताओ, जलियांवाला हत्याकांड के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? सुन रखा है? एक और लिख लीजिए इसमें, सीता देवी। सीता देवी एक नवयुवती थी। ये किसान आंदोलन में पहुंच गई, और जैसा कि अपन ने अभी देखा, महिलाएं मुख्य रूप से बूंदी के किसान आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन सीता देवी की कहानी ये है कि ये बेटी थी रघुनाथ सिंह की। इनके पिता का नाम क्या था? रघुनाथ सिंह। ये किसान थे, उनके साथ ये उस आंदोलन में पहुंच गए थे।
और जब गोलियां बरस रही थी, जब गोलियां चल रही थी, चारों तरफ से लोग मर रहे थे, जब मशीन गनों से फायरिंग हो रही थी, तो ये चिल्ला रही थी, जोर से आवाज उठा रही थी कि हम किसी भी हालत में अधिक लगान नहीं देंगे। अधिक लगान नहीं देंगे। ये कौन चिल्ला रही थी? जोर से आवाज अंग्रेजों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हालत में अधिक लगान नहीं देंगे। तो सीता देवी की जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि सीता देवी का संबंध किस आंदोलन से है, तो किससे वो? नीमू चाना। इसको भी लिख लो 2 लाइन में। ये नीमू चाना के किसान रघुनाथ की बेटी थी। जब गोलियां बरस रही थी, तो ये अंग्रेजों को ललकार रही थी। हम किसी भी हालत में अधिक लगान नहीं देंगे। अरे इनकी किधर गई? लिख लिया? सोनू लिख लिया? हाँ सर। अब डालिए मेव किसान आंदोलन।
पता है राजस्थान में मेवात एरिया किस साइड है? अलवर। और पता नहीं। और किसी को पता है? भरतपुर। भरतपुर और तो पता ही नहीं। देखो वर्तमान में देखें तो अलवर, भरतपुर और डी 3 जिलों में आ गया, लेकिन पहले किस में था? पहले अलवर और भरतपुर के अंतर्गत ही मेवात क्षेत्र आता है। एक एग्जाम में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र कार्यक्रम कब स्टार्ट हुए? 86-87 में, है ना? तो ये एरिया कहाँ पे? अलवर और भरतपुर में। जनरली जैसे नाम से चल रहा है, मुख्य रूप से इसमें जो भाग लिया वो मोमडनों ने लिया था, मुसलमानों ने लिया था। और ये आंदोलन में वैसे तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, पर अपन जब कुछ आंदोलन जो यहाँ से पढ़ेंगे उनके की पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, जिनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा, इधर उधर की बातें पढ़ी, वो पढ़ चुके। अब बहुत पॉइंट शॉर्ट में पढ़ेंगे। एक शेखावाटी आंदोलन थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसमें भी महिलाओं ने भाग लिया था, किसके नेतृत्व में, वहां से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो पहले ये लिखिए, मोहम्मद हादी के नेतृत्व में, या मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम अंजुमन सर खादिम, मोहम्मद हादी है या अली है? क्या? मोहम्मद हादी है या अली है? हादी, हादी अली नहीं है। नहीं, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता यासीन खान के द्वारा किया गया। इसके क्वेश्चन मैंने कभी देखे नहीं है एग्जाम में। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बता रहा था, मैं तुमको क्वेश्चन कब कौन किसके चैप्टर के भेजू, ये बताओ पहले अभी। सबसे पहले किस आमिर के भेज दूं आज में, जिससे आपको ही तो पता चले कि आपके नोट्सों में क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा। और मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा वो लास्ट ईयर के ही भेजाऊंगा, मुझे भी तो पता चले मैंने पढ़ाया उसमें से कितना कवर है या नहीं है। फिर मुझे आप बताओगे कि सर ये तो है ही नहीं उसमें। आमिर के भेज दूं क्या? किसी का नाम लू तभी यस या नो करोगे क्या? कोई भी ऐसे कर दिया करो। भेज दो सर। आजकल ढीठ हो गए आप लोग हैं, बोलना कम कर दिया, वो बोले हम बातें नहीं करते। लिख लिया?
नहीं लिखा हो तो रोक देना। सर नीचे वाला नहीं। ओके। अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अब लिखिए मारवाड़ कृषक आंदोलन, यही डालिए मारवाड़ के कृषक आंदोलन। वो इतना ही है क्या? हाँ, अपन को काम काम की चीज लिखनी है, ऐसे तो बहुत सारे रामायण है, बहुत ओके सारे आंदोलनों में। ओके सर। देखो शुरुआत में जैसे अपन ने देखा मेवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए वो मुख्य रूप से कब स्टार्ट हो गए थे, 1897 में बिजोलिया की बिगुल बज चुका था। उसके बाद जो आसपास के जो और भी किसान थे वो जागृत हो गए थे और भी किसान आंदोलन हुए। लेकिन मारवाड़ में जो किसान आंदोलन हुए वो शुरुआत में अलग तरीके से हुए। यहाँ पर जो आंदोलन हुए उन्होंने पहले क्या किया, संगठन बनाया अलग अलग तरीके से। और वो संगठन को जो उद्देश्य होता था, प्रारंभिक तौर पर सब जितने संगठन बने उनका उद्देश्य था कि प्राकृतिक कोई आपदा में हो, कृषि पे अकाल की स्थिति पैदा हो रही हो, या उन चीजों में एक दूसरे को सपोर्ट करना, सहायता करना, है ना। तो अभी सब अपन सबसे जितने भी संगठन बन रहे थे वो अपन देखे। लेकिन मारवाड़ में सबसे पहले जो संगठन बना वो बना मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, एक राजनीतिक संगठन के रूप में 1915 में आया। 1915 में कौन सा आया? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। कौन सा आया? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के नाम से एक संगठन आया। यह मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था। यह मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन था। राजनीतिक संगठन का मतलब कि यहाँ जो ये संगठन बना है ये मुख्य रूप से राजनीतिक मांगे उठाएगा, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे किसी को अधिकार दिलाना हो या कोई सरकार या कोई एक्स्ट्रा कर लगा रही है, शोषण कर रही है, उससे संबंधित ये शुरुआत तौर पर पहला मारवाड़ में संगठन बना। लेकिन ये ज्यादा इसका ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं हो पाई, थोड़ा ज्यादा विस्तार ये नहीं कर पाया था। कुछ दिनों बाद मारवाड़ हितकारिणी सभा आ गई थी और उसी का विस्तृत रूप मारवाड़ में चला था। उसी के अंडर में जितने भी संगठन हुए या कार्य के किसान आंदोलन हुए वो उसी के अंडर में हुए, है ना। तो 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1923 में। और मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। मारवाड़ का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। हाँ, कुछ लोगों को यदि ये जिज्ञासा हो कि सर ये तो बहुत सिलेबस टाइम लगेगा, ये लगेगा, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अपन अभी घास काट लेंगे या कुछ चीजें ज्यादा छोड़ देंगे। मैं बहुत ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं छोड़ रहा, पर बहुत ही ज्यादा कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और जल्दी करेंगे अपन अपने बीएसटी और इन एग्जाम के साथ तो हो जाएगा काम। पर बहुत सारा मैटर ऐसा रह जाएगा जो फिर अब बाद में फिर ना याद होता, अब भी ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो कोशिश करो कि पहली बार में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाए। और आजकल के जो एग्जाम जितने भी होते जा रहे हैं
लगातार तुम देखोगे तो उनका लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अभी लास्ट एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम कौन सा हुआ है, किसी को याद है क्या, जिसमें राजस्थान जी के पूछी गई हो? पटवारी का एग्जाम शेयर करूं क्या मैं आपको आज, यदि आप उसे खोल के पढ़ के देखो सब तो? है सर पेपर मेरे पास तो। है तो पढ़ के देखा आपने? थोड़ा बहुत ही देखा था, ज्यादा नहीं देखा। इसका था मारवाड़ का, जो आपने पढ़ाया था ना, उसमें से था क्वेश्चन। और उस मॉडर्न हिस्ट्री में से नहीं था? इतना नहीं देखा सर, अब देख लूंगी। हाँ एक बार देखना, और देखना कि जो टॉपिक पढ़े हैं वो कितना अपन को वहां से या अपनी नोट से जो आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब देखो मैं हिस्ट्री में कोई इतने सारे टॉपिक हैं, अब सोचो अब सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। और कई कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कई बार कम पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया 11 मार्च से अपन ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। रीजनिंग की क्लास आज होने वाली थी पर वो सर थोड़ा सा लेट हो गए, फिर मैंने उनसे बोला है कल के लिए, अब वो कल 99.99 तो आ ही जाएंगे। लिख लिया होगा? अब डालिए तोल आंदोलन। कौन सा? तोल आंदोलन। ये 1920-21 में हुआ। यहाँ पे क्या किया जोधपुर जो सरकार थी, जोधपुर के महाराजा ने क्या किया, जो जनरली अपना 1 किलो कितने 1 किलो जो बाट है वो कितने ग्राम का होता है, या 1000 ग्राम का? 1 लीटर कितने ग्राम होते हैं 1000 में? हाँ लीटर में। हाँ मिलीमीटर कितने? 1 किलो में, है ना? तो यहाँ पे क्या किया सरकार ने, जो 100 किलो का वो था, कितने का? 100 तोला का। क्या लिख रहा है? तोला आंदोलन, है ना? जैसे तोला अब सोना के बारे में तो खैर तुम जानते, कौन जानता है कोई अच्छे से जानता है क्या? इसने क्या किया, महाराजा ने 100 तोला को 80 तोला के बराबर मानने लगे। सरकार ने क्या नियम बना दिया कि जो 100 तोला है आपका, उसको कितना माना जाएगा? 80 तोला। अब आप सोच के देखो आज सोने के भाव क्या है? अब आपके पास फर्स्ट बार तो 100 तोला बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही, ये मानो बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया 100 तोला वाला, तो है ना? मुझे आइडिया नहीं है, पर एक सोचो आप 100 रुपए को, 100 रुपए आपके पास, और सरकार कहे कि नहीं अब आपके पास जो 100 रुपए है, अब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 80 रुपए। कोई जमाने में आपने तो वो 100 रुपए की मेहनत करके पाए थे, अब उसको कितनी कर दी सरकार ने? 80। आया आपको कोई सामान है पहले से कितने 100 रुपए का था, और सरकार उसको कम कर देती है, तो उसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू कम हो जाएगी। तो वहां पर ये ऐसा हुआ था, जोधपुर ने क्या कर दिया था, जो 100 तोला है उसको किसके बराबर कर दिया था? 80 तोला के बराबर कर दिया था। मतलब 100 तोला सोना है और सरकार कहे नहीं अब 100 तोला बराबर 80 तोला के बराबर गिना जाएगा। अब तुम्हारी वहां तो क्या हो गई? वैल्यू कम हो गई। और जोधपुर में तो ये मान लो फिर भी आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जोधपुर के बाहर तो आपको कोई मतलब ही नहीं रहा। तो जैसे ही ये किया तो वहां के लोगों ने इसका विरोध किया, और उस विरोध में इसका नेतृत्व किया था चांदमल सुराणा ने। नेतृत्व किसने प्रदान किया इसको? चांदमल सुराणा ने। चांदमल सुराणा का नाम अपन और भी आगे पढ़ेंगे, है ना? तो चांदमल सुराणा ने इस तोल आंदोलन का नेतृत्व किया, और जब विरोध हुआ तो सरकार ने जनता की बातों को माना और आंदोलन समाप्त हुआ। बस 2-3 चीजें ही है, इसका नेतृत्व किसने किया? चांदमल सुराणा। जो इससे क्वेश्चन आया गया है वो डायरेक्टली सन से ज्यादा पूछा गया कि तोल आंदोलन कब हुआ? 1920-21, है ना? लिख लीजिए बस 2-3। मारवाड़ में सही था? क्या? मारवाड़ में किसान आंदोलन इतना सही था क्या? अरे हाँ हाँ इतना सही है। अपन को अभी
जो आंदोलन, भाई देखो आंदोलन में क्या घटना घट रही है, अब उसको अपन ऐसे लिखें या उससे कोई कि किसान इकट्ठा हुए, किसानों ने विरोध किया और विरोध करके इसने नेतृत्व किया और नेतृत्व करके फिर सरकार ने क्या उनकी बातें मान ली, है ना। जो बड़े आंदोलन थे जिनमें और कोई घटनाएं घटित हुई तो उन सब चीजों को अपन लिख लेते हैं, पर जनरली, और हाँ जैसे अपन जब नोट्स देखोगे कोचिंग्स के आप ये उनके, तो वहां आपको इतना ही मिलेगा, टोल आंदोलन, सामने सन, और इसके नीचे नेतृत्व चांदमल सुराना, इतना ही मिलेगा आपको, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया और बनता भी नहीं है ना। तो पहले लिख लीजिए नेतृत्व चांदमल सुराना। जोधपुर सरकार द्वारा 1920-21 में 100 तोले के शेर को 80 तोले के बराबर मान लिया गया। जिसका जनता ने विरोध किया और सरकार को नियम वापस लेना पड़ा। लिख लिया।
सानिया लिख लिया? यस सर। टाइम कितना हो गया, कोई बताएगा? 8:15। चलने दे। बताओ बताओ, सभी बताओ। अरे बताओ ना, चलने देना, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आज सब लोग चुप चुप क्यों, कम क्यों बोल रहे हैं? मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत आंदोलन। वैसे तो इसका कोई इतना अलग से कोई महत्व नहीं है, और फिर भी मैं चलो जब कुछ छोड़ नहीं रहे तो इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से जो 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 मारवाड़ी सरकार या जोधपुर की सरकार ने जो लगाया था, एक नया नियम निकाला। और उसमें नियम क्या निकाला कि जोधपुर चाहता था, वहां की राज्य सरकार चाहती थी, जो उनकी इनकम है वो जो खुद की जैसे आज भारत है, भारत के रुपये अलग था, है ना। भारत के रुपये आज ये सोचे कि विदेशी जो रुपये धन है उसकी मात्रा बढ़े। तो वैसे ही जोधपुर सरकार चाहती थी कि जो जोधपुर की इनकम है वो कम है, और अदर राज्यों से भी जोधपुर की इनकम बढ़े। तो जोधपुर ने एक नियम निकाला, जो जोधपुर के पशु हैं उनको निर्यात किया जाएगा, पशुओं को खाने निर्यात किया जाएगा राज्य के बाहर। ये किसने निकाला? सरकार ने। बस इसी बात के विरोध से ये आंदोलन शुरुआत हुआ। वैसे तो बहुत सारे छोटे मोटे उस समय जितने भी आस पड़ोस के देख देख के ही बस 4 किसान मिले, कोई भी सरकार नियम निकालती, जैसे आज होता है भाई, विरोध, विपक्ष क्या करता है, विरोध करता है हर चीज का, है ना। तो उस समय जब एक माहौल ऐसा बन रहा था, उधर गांधी जी अलग आंदोलन लेके चल रहे हैं, और देश में अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन जगह जगह हो रहे हैं, और राजस्थान के जैसे ही सरकार को नियम निकालती, यदि उसको थोड़ा सा कोई नेगेटिव पॉइंट है तो लोग उसे मुद्दा बनाकर और अन्य बातों को भी उसके साथ जोड़ लेते थे। अब शुरुआत कहां से हुई कि भाई राज्य सरकार ने नियम निकाला, जो राज्य के पशु हैं उनका निर्यात किया जाएगा, अपने जोधपुर के बाहर दूसरे राज्यों में उसका निर्यात किया जाएगा। लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई जितने से पशुओं को निर्यात कर देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा तो जिनका भाई जो पशुपालन करते हैं उनका तो बहुत कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, पशु नहीं रहेंगे तो फिर वो किसको पालन करेंगे, है ना। तो इस बात को लेकर विरोध शुरू स्टार्ट हुआ, और इसके साथ साथ फिर वहां के जो मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। मारवाड़ हितकारिणी सभा ने आधार इसको बनाया, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी अन्य जागीरदारों के कर की प्रॉब्लम थी या अन्य कोई स्थिति थी, वो भी इसमें साथ में लपेट ली, और वहां के लोगों ने 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया। 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया, पोपाबाई की पोल, है ना, और मारवाड़ की अवस्था। इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को बताया गया कि जो जोधपुर रियासत है उसकी क्या हालत है ना। मारवाड़ आर्थिक रूप से खराब है, या कैसे तंग चल रहा है, और जो वहाँ की जो नियम कायदे, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें किस लेवल तक पहुंच गया है। तो 2 पुस्तकों पर प्रकाशन हुआ, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। ये किसने प्रकाशन किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में पूरा आंदोलन चला। इससे पर्टिकुलर किसी का नाम न तो आया और न दिया गया है ना। तो ये सीधा पूरे एक समूह के रूप में ये आंदोलन चलता रहा था। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था किसके नेतृत्व में? मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में। तो लिख लीजिए बस छोटे से। लोग नाराज नाराज हैं कि क्या चक्कर है? सर आज होली नहीं खेले ना, इसलिए। होली नहीं खेली? इसलिए गुस्सा आ रहा है सबको आज। क्यों? अच्छा, कॉलेज में तो आज होली खेली थी, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फोटो आए थे। तो वो कॉलेज वालों ने खेली थी तो हमने नहीं खेली। क्यों नहीं खेली तुमने? मना कर दिया था मैं। तो उसका गुस्सा भाई मेरे पे क्यों उतार रहे हो तुम लोग, हैं? कॉलेज का मना नहीं मैं करते।
कॉलेज का मना मामला नहीं कॉलेज में सेट करने का, यहाँ पे नहीं। आप चुप तो रहो, दिया दीदी को बोलने दो, वो क्या बोल रही। क्या बोल रही थी? बोलो बोलो बोलो। मैं बोल रही मना नहीं करा तो डर के भाग रही थी। कौन भाग रही थी? वंशिका? मना नहीं करा तो सब डर के भाग रही थी। हम तो नहीं भागे, हम तो वहीं खड़े थे, हम तो लास्ट में ही आए थे। देखो कॉलेज में होली खूब खेलना, कॉल- फिर खेल लेना। अब ये होली तो ये पूरे महीने चलती है, जिस दिन धुलेंडी के बाद भी चलती है। कॉलेज में नहीं जब चलती सर, वो घर पे ही अरे चलती है। अब फिर से जाओ ना, तो फिर से ले जाना। कोई जो बच गया, जो ज्यादा भागा हो उसको लपेट लेना। तो होली में कोई कोताही नहीं बरती जाती। वैसे होली तो बरसाने की ही है। अब वहां पे जाओ तो हाँ, मैं तो सब प्लान बना रहा हूँ जाने का। सरकार ने राज्य के बाहर नहीं, होली नहीं खेली। पशुओं को निर्यात करने का आदेश प्रसारित किया। इसके विरोध में 15 जुलाई 1924 को शहर में सभा का आयोजन किया गया। तथा 2 पुस्तकों को प्रकाशन। मैं आगे ये भी लिखवाऊंगा कि पोपाबाई की पोल की कहानी है, सब अपने आगे देखेंगे। विस्तार चर्चा होगी दोनों बातों पर। मारवाड़ की अवस्था। अब तो तूने खाना भी खा लिया, अब क्यों जल्दी कर रहा है? तो ये नहीं पढ़ रहा? हम्म? लिख लिया होगा। सर ये पुस्तकों का नाम एक बार और बोल दो, दिख नहीं पो, रहा स्क्रीन पे। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। अरे यार,
किसी को प्रॉब्लम हो तो रोक देना। मैंने एक चीज देखी आज, जो स्टाफ का सब पूरा फोटो देखा था कि उसमें सबको रंग लगाया हुआ था और सबको अच्छा खासा रंग लगा रखा था, बस एक को छोड़कर। और वो आपकी फेवरेट मैम भी है, फिर ऐसा क्यों? उनसे डर के नहीं लगाया, क्या चक्कर है? कौन? कुसुम मैम? मनीषा मैम। नहीं, उनको तो आपने लगा रखा था। कुसुम मैम? अरे नहीं, फिर नेहा मैम को। वो मैं क्या बता, वो लोग खेले थे कॉलेज में, कोई था ही नहीं हमारे अलावा। अच्छा, आप सारे लोगों ने भाग नहीं लिया कि मैम के साथ? हम सारे बच्चे निकल गए तो उसके बाद खेले थे वो लोग तो। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो बस इनकी हम कर रहे बच्चों थे। से नेहा मैम कैसे बच गई? और तो बच जाते। चलो, सर बस अब एक लास्ट कर लो। मारवाड़ किसान सभा, ये 1941 में हुई। जनरली जो एक संगठन तौर पर स्थापित किए थे, ये अलग तौर पे मारवाड़ किसान सभा के नाम से स्थापित की थी। और जो ये इसके संगठन करता थे या संरक्षक थे, संगठन करता वे संरक्षक, ऐसे ही लिख लो चाहे डायरेक्टली, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। वो थे बलदेव राम मिर्दा। कौन थे? बलदेव राम मिर्दा। बलदेव राम मिर्दा। किसान सभा का आयोजन किया गया। और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, मंगल सिंह कच्छावा। है ना? कारण क्या था? वही लाग वाग टैक्स। लाग वाग के विरुद्ध। हाँ, कल लोगों ने कुछ ने बोला था कि वीडियो अपलोड कर देना, तो मैं आपको बता दूं 17 तारीख को तो अपनी कोई क्लास हुई नहीं थी, है ना। 18 तारीख को वीडियो अपलोड प्रोसेसिंग में है, वो डल जाएगा जब मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और रोज का एक वीडियो आपको पुराना मिलता जाएगा। अब आप देख लेना कैसे उसका मैनेज करते हो। पंचिका, आपके नोट्स में जल्दी जो आपने लैब असिस्टेंट के दी भेजा है, उसमें से मैं आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट में अभी शेयर कर दूंगा, है ना। और एक जो प्रॉब्लम है, जैसे जो अब नेट स्टिक से हिसाब से, वो नोट्स अभी वर्क इन प्रोग्रेस पे है, या मैं फिर आपको स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स शेयर कर दूंगा। मंगल सिंह क्या क्या लिखा हुआ है? मंगल सिंह कछुआ। मुझे लगता है आज आपका नेट सबका ही गया। नहीं हमारा तो है, दोबारा डलवा लिया हमने तो। अच्छा साहब, दोबारा डलवा लिया। तो सानिया, लंबे टाइम बाद इतने छुट्टियों बाद आए, अब कैसे पिछला कवर कैसे करोगे? सर कर लूंगी, मेरा पड़ा हुआ है। अच्छा, पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या नहीं पढ़ा हुआ है आपका? इससे पहले कौन कौन से पढ़ाया आपने आंदोलन? आंदोलन तो लगभग किसान आंदोलन तो देखो, सबसे पहले बिजोलिया में टाइम लग गया था, 2-3 दिन तो हाँ, बिजोलिया, ये पढ़ा हुआ है। बेगू, बूंदी, हाँ हाँ, ये पढ़े हुए। और बीकानेर, सिरोही। हाँ, और ये के नीमूचाना आज ही कराया है। हाँ यस सर। और 1857 की क्रांति हो चुकी पूरी। हाँ वो तो मैं ले ली थी, उस वो वो छावनी थी ना, हाँ, वहां तक ली थी मैंने, केसरी सिंह बारठ तक। अच्छा अच्छा उसके अच्छा बाद में देख लूंगी, नोट्स ले लूंगी किसी से। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो रह गया उसको कवर कर लेना। ठीक है सर। 11 मार्च से अपन चालू कर देंगे।
ज्योग्राफी। आज कोमल अनुपस्थित है, कैसे? शादी उनके। नहीं सर, उसके पास आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं थे आज। है इसलिए क्लास को छोड़ता है क्या? मुझे तो खुद को ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ पूछना भी था मुझे। अरे बाप रे, मैं तो कुछ नहीं पूछे करूंगा। ये कोई ऐसा रीजन नहीं होता कि आप इसलिए क्लास नहीं लो। सर शादी भी है उनके आज।